Hello everyone, today in this video we are going to start with illustration number 6, Company's Account, Unit 2, CA Foundation. So let's start. On 1st October 2017, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of 100 each. ठीक है बच्चे, कि जो पायोनियर लिमिटेड है उसको एप्लीकेशंस आई हैं इतने इक्विटी शेयर्स की ऑफ 100 ईच. 100 क्या है उसकी फेस वैल्यू. टू बी इशूड, जिसको उसने इशू करना है. किसको इशू करना है? इतने ही शेयर्स हैं. अब यहाँ पर जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इशू भी उतने ही शेयर्स को करना है. ध्यान से पढ़ना. रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर इतना ईच टू बी इशूड. ठीक है, जितने शेयर्स हैं उतने ही इशू करने हैं. जितने एप्लीकेशंस आई हैं उतने ही शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन 100 रुपीज़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पेबल एज. ठीक है, प्रीमियम ऑफ 25%. इसका क्या मतलब है कि 100 रुपये से 25% ज़्यादा पे इशू करने हैं. ठीक है, आपकी फेस वैल्यू में 25% आप ऐड करेंगे और उससे आपने ज़्यादा इशू करने हैं. 25% शेयर्स नहीं, 25% अमाउंट जो है ज़्यादा पे इशू करनी है. अब ये हम कैसे निकालते हैं बच्चे? सिंपल. 100 रुपये आपकी फेस वैल्यू है, आप इसमें 25% प्लस कर देंगे, यानी कि आप शेयर्स इशू करने वाले हैं 125 पे. दैट वॉज 100 प्लस 25% 125. ठीक है, दिस वॉज सिंपल. इसमें कुछ पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं है. यही पॉइंट कभी कभी प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट पे आ जाता है अगर. ठीक है, अगर इसकी जगह सपोज़ डिस्काउंट हो. ठीक है, सपोज़ डिस्काउंट हो और आपको दिया हो 100 के बजाय भाई कि आप लोगों को शेयर दोगे 88 में. ठीक है, तो आपका सिंपल था कि आप जितने भी अमाउंट रिसीव करते 88 रुपीज़ के हिसाब से करते. ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम के हिसाब से 25% में दिया हुआ है जो आप 100 में प्लस कर देंगे. 100 प्लस 25% 125 के शेयर्स जो हैं अब आप इशू करें. ठीक है, जिसको पे कैसे किया है? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब हमने 25% 100 में प्लस किया तो 125 आया. 125 माइनस 100 किया, 25 रुपये जो हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि प्रीमियम जो है वो हमारा 25 रुपीज़ का है. 75 माइनस 25, अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो है 50. समझ आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ही आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है. अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है 75 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपने 100 में 25% ऐड किया था, 25 रुपीज़ नहीं, 25% ऐड किया था, जिससे आपकी अमाउंट आ गई थी 125. 100 प्लस 25% 125 इज़ योर अमाउंट. इसमें से आपकी फेस वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे 100 तो आपके 25 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं 100 रुपये से, यानी कि 25 रुपये का आपका प्रीमियम है. अगर 75 रुपीज़ अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहे हैं तो उसमें से 25 रुपये प्रीमियम के हैं और 50 रुपीज़ आपके फेस वैल्यू के. ठीक है, बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स. अब जो भी बैलेंस अमाउंट दिया होता है ना, हम उसको फर्स्ट या फाइनल कॉल में डाल देते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया है कि कितने पैसे आपके आएँ, लेकिन बैलेंस दे रखा है कि बैलेंस जो है आपका बचेगा इसमें से, इस टोटल अमाउंट में से 125 में से इतने इतने पैसे रिसीव हो चुके हैं. जो बैलेंस बचेगा वो आपने फाइनल कॉल में डालना है. यहाँ पर उस एंट्री को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वर्ड इज़ देयर. ये आगे हम समझेंगे कि बैलेंस को हम कैसे रिसीव लेते हैं, आगे क्वेश्चंस में ये पॉइंट है. बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि हमें यहाँ पर ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब भी उन्हें आगे चाहिए होगा वो बैलेंस ऑन शेयर्स तब मंगवा लेंगे, अभी उन्होंने नहीं मंगवाया. The shares were allotted by company on 20 October 2017 and the allotment money was duly received on this day 31st October. मतलब आपको एक तो एप्लीकेशन की डेट हो गई 1 अक्टूबर. ठीक है, फिर उसके बाद आपकी अलॉटमेंट की ये डेट होगी जो अलॉट किए हैं और जिस दिन आपने रिसीव किए हैं. तीनों डेट्स आपके पास आ गई हैं. फिर उसके बाद सिंपल जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू डू जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज़ में सिंपल आपको ये चीज़ पता ही है. सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का. ठीक है, कितने रुपए का है? 25 रुपये का. और कितने शेयर्स हैं? 2,50,000. ठीक है, 2,50,000 शेयर्स हैं. ठीक है, 25 रुपये के हिसाब से.
आपने कुछ नहीं चलना यहाँ पर, सिंपल प्रोसेस है। इतने ही इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन पे पैसा 25 रुपये आया, दैट्स इट। ठीक है, 2,50,000 इंटू 25 इज़ योर 62,50,000। ठीक है, अब इस अमाउंट को आपने कैपिटलाइज करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट से आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया। नाउ थर्ड इज योर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपका पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि 25 रुपीज़ जो हैं वो आपकी प्रीमियम कैसे आई। ठीक है, 75 में से माइनस किया तो 50 आपकी फेस वैल्यू आती है। ठीक है, एक बार दोबारा इसी को रिकॉल करेंगे। 100 रुपये जो आपके थे, ठीक है, 100 रुपये जो थे वो 25% ज़्यादा अमाउंट पे आपके शेयर्स इशू हुए हैं, यानी कि 125 माइनस 100 इज़ योर 25 रुपीज़, 25 इज़ योर प्रीमियम अमाउंट। एंड ये प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के 75 में इंक्लूडेड है। ये आपको प्रीमियम प्लस अमाउंट दी हुई है, इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्ड इज़ देयर। ठीक है, कभी कभी एक्सक्लूडिंग दिया होता है तो ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो 75 माइनस 25 करेंगे, ये आपकी फेस वैल्यू है। कभी भी शेयर कैपिटल में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे प्रीमियम अमाउंट से नहीं जाता है, हमेशा उसकी फेस वैल्यू से जाता है। 2,50,000 शेयर्स 50 रुपीज़ के हिसाब से आपने यहाँ पर डालने हैं। 2,50,000 इंटू 50 आपका दिस विल बी 1,25,00,000। ठीक है, यू विल राइट इट एज 125,00,000 लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा रिसीव किया था, पहले आप यही कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके हिसाब से 75 आपने अलॉटमेंट में कैपिटलाइज करना है। ठीक है, 2.5 लाख के हिसाब से 75 इंटू 75 आपका आता है 187,50,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 187.this। अब इसका बैलेंस कितना है, लेट अस चेक। इट्स बैलेंस इज 62.5 लाख। अब ये पैसा कहाँ जाएगा बच्चे, ये आपकी प्रीमियम अमाउंट है। प्रीमियम अमाउंट कैसे चेक करेंगे, 2,50,000 इंटू 25 रुपीज़, यही, येस दिस इज़ योर प्रीमियम अमाउंट। तो ये आपका जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। हमने इसको अलग अलग क्यों शो किया, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़, आपने कभी बैलेंस शीट में नोटिस किया होगा कि ऊपर शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है, हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है, कभी भी प्रीमियम नहीं। और जो इस तरीके के प्रीमियम्स हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालते हैं, तो इसीलिए हम इसके लिए अलग एंट्रीज पास करते हैं कि भी ये अमाउंट हमारी जाए शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में, और ये हमारी अमाउंट जाए रिजर्व्स एंड सरप्लस में शेयर होल्डर्स फंड के। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ द डिफरेंस जो हमने इसको अलग अलग सॉल्व किया। यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट अलग दिखाया और आपने फेस वैल्यू अलग दिखाया। अलॉटमेंट आपकी टोटल इतने की हुई। ठीक है, अब इस पे आप पैसा रिसीव करेंगे। पैसा कैसे रिसीव करेंगे, सिंपल एंट्री से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उस पे आपका टोटल अमाउंट ही रिसीव होएगी, आपने उसमें बाइफरकेट नहीं करना कुछ भी। टोटल आपको अलॉटमेंट पे जितना पैसा आया, दिस वन इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, दिस वन इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है आपका बैंक में आपने रिसीव कर लेना है। अब इसके आगे कुछ है या नहीं हम देख लेते हैं। बैलेंस है, बैलेंस दिया हुआ है हमें, अमाउंट ऑन शेयर्स, लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हमें नहीं पता कि कब वो मंगवाएंगे, जब मंगवाएंगे हम उसको तभी जर्नलाइज करेंगे। अब डेट्स ज़रूर डालें। एप्लीकेशन आपको आई 1 अक्टूबर 2017 पे। ठीक है, आपने अलॉट किया 20 अक्टूबर को। ठीक है, फिर आपने पैसा रिसीव किया अलॉटमेंट का 31 अक्टूबर। ठीक है बच्चे, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आप चाहो तो मैं आपको प्रीमियम अमाउंट का एक वर्किंग नोट भी यहाँ पर समझा देती हूँ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज़ था। ठीक है, उसमें हमने प्रीमियम ऐड किया 25% का,
कैलकुलेटर में आप इसको 100 + 25% करेंगे तो ये 125 रुपीज़ आएगा। अब अलॉटमेंट पे आपको 75 रुपीज़ शो हो रहे हैं, ठीक है, जो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब आपने यहाँ पे 125 में से 100 किया तो 25 रुपीज़ आपका प्रीमियम आपको पता चल गया है, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो 75 - 25 50 रुपीज़ की अलॉटमेंट पे आपको फेस वैल्यू रिसीव हो रही है, जो आपने शेयर कैपिटल में डालनी है, ठीक है, और रेस्ट 25 रुपीज़ आपने प्रीमियम में डालनी है, और बैंक आपको टोटल दोनों का मिला के रिसीव करना है, ठीक है बच्चे। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ आ रहा है। प्लस अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है रिगार्डिंग कॉमर्स स्ट्रीम, रिगार्डिंग CA फाउंडेशन एंड 12th क्लास कॉमर्स सब्जेक्ट्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।